नमस्कार। योग जीवनचर्या साधक संघ द्वारा आयोजित नाड़ी वैद्य जी की बैठक में उपस्थित जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों के भीतर उपस्थित ईश्वरीय चैतन्यता को प्रणाम करके आज स्वास्थ्य दर्शन विषय पर दार्शनिक चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहने के दो मतलब है। स्वस्थ रहने के दो अर्थ है। सबसे पहला अर्थ स्वयं के भीतर स्थित हो जाना और दूसरा अर्थ रोग मुक्त हो जाना। लेकिन रोग के नाम की माला जपने से रोग दूर हो सकते हैं क्या? विचार करना चाहिए। रोग की बार बार जांच पड़ताल जरूरी है, लेकिन केवल जांच पड़ताल तक ही सीमित रहने से रोग ठीक हो सकते हैं क्या? यह विचार कर सकते हैं। औषधियों के सेवन करने से रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि रोग पुनः वापस नहीं आएंगे? यह बात भी विचार करने योग्य है। सत्संग सुनने से, पूजा पाठ करने से, धर्म कर्म करने से, अच्छे चिकित्सकों की संगति करने से क्या रोग जड़ से समाप्त हो सकते हैं क्या? इस पर भी विचार कर सकते हैं। रोग को यदि हम नजरअंदाज करके जीवन जीते चले जाएं, तो भी रोग ठीक होगा क्या? इस बात पर भी विचार कर सकते हैं। रोग को ठीक करने की विधि जानकर भी यदि हम टाल मटोल करते रहें, तो रोग ठीक हो सकते हैं क्या? इस बात पर भी विचार किया जा सकता है। यदि हम, जैसा कि चर्चा की हमने, कुछ बातों पर विचार किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन मूल बात यह है कि रोग तो ठीक हो सकता है, और रोग को ठीक करने के लिए रोगी के द्वारा, ध्यान दीजिए, रोगी के द्वारा स्वयं की प्रकृति, स्वयं की प्रवृत्ति, स्वयं की विकृति, स्वयं की स्वीकृति के गुण और दोष को जानना चाहिए। रोगी को स्वयं की दिनचर्या के विषय में जानना चाहिए। रोगी को स्वयं के खान पान के विषय में जानना चाहिए। रोगी को स्वयं के कर्म शैली के विषय में जानना चाहिए। और जब रोगी स्वयं की प्रकृति, विकृति, प्रवृत्ति, स्वीकृति, दिनचर्या, खान पान, कर्म शैली से संबंधित ठीक ठीक जानकारियां हासिल कर लेगा, तो रोग की जड़ समाप्त हो सकती है। यह रोगी के स्वयं के अध्ययन अभ्यास का विषय है। अब कुछ बातों पर हम थोड़ा सा दार्शनिक चिंतन करें
तो स्वास्थ्य दर्शन को समझने में सहायता मिलेगी। क्या माता पिता आपके शरीर के रोग दूर कर सकते हैं क्या? इस पर चिंतन किया जा सकता है। क्या भाई बंधु मित्र गुरु आपके रोग ठीक कर सकते हैं क्या? इस बात पर भी विचार किया जा सकता है। क्या औषधि चिकित्सक या शास्त्र आपके रोग ठीक कर सकते हैं क्या? इस बात पर विचार किया जा सकता है। क्या पूजा पाठ रीति रिवाज तीर्थ यात्रा हवन पूजन आपके रोग ठीक कर सकते हैं क्या? इस पर भी विचार किया जा सकता है। ये चारों बिंदु जो मैंने आपसे कहे, यह केवल विचार करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है, मनन करने के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने के लिए नहीं है, धारणा बनाने के लिए नहीं। हम यहां दार्शनिक चिंतन करने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। किसी प्रकार की धारणा मत बनाइए। केवल चिंतन और मनन, दो बातें ध्यान करनी है। आपके रोग ठीक कर सकते हैं आपके कर्म। आपका रोग ठीक हो सकता है यदि आपका चित्त स्वस्थ हो जाए। आपके रोग ठीक हो सकते हैं यदि आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। आपके रोग ठीक हो सकते हैं यदि आप मन और शरीर का शुद्धिकरण कर्म करते हैं। आपके रोग ठीक हो सकते हैं यदि आप ऋण मुक्त के मार्ग पर चल पड़े हैं या आपके पास किसी का अनाधिकृत धन संपत्ति स्वामित्व है, आप उसे लौटाने के लिए तैयार होते हैं और लौटा देते हैं, तो आपके रोग ठीक हो सकते हैं। सारे रोगों की जड़ है मन। मन में मैं, मेरा, मेरे द्वारा, मेरी सत्ता, मेरा धन संपत्ति पर अधिकार, मेरा यह, मेरा वह, मेरा फला, मेरा ढिका, सब कुछ मन पर निर्भर है। लेकिन इन सब बातों को कुछ देर के लिए अपने चित्त से हटा दीजिए और विचार कीजिए, आपके पास जो प्रकृति ने दिया हुआ है, अर्थात जो प्राप्त है वह पर्याप्त भी है। इसके अतिरिक्त आपने जो कमाया है, आपकी मृत्यु तक आपके भरण पोषण उपयोग सुख सुविधाओं के लिए भी पर्याप्त है, आपको पूरा पड़ेगा। और यह प्रकृति का नियम है। आप इस प्रकृति पर अतिथि है, उपभोक्ता है, इसीलिए प्रकृति ने आपको पर्याप्त दिया है और आपने पर्याप्त अर्जित किया है और कमाया है। लेकिन बुद्धि की सारी संभावनाएं मालिक बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए, मैं कुछ हूं यह सिद्ध करने के लिए है। लेकिन यदि बुद्धि कहे कि छींक आ जाओ, तो छींक आएगी क्या? बुद्धि कहे कि नींद आ जाओ, तो नींद आएगी क्या?
बुद्धि कहे कि मलमूत्र निकल जाओ तो मलमूत्र निकल जाएगा क्या? यदि बुद्धि कहे कि रोग न आए, रोग मत आना, तो क्या रोग नहीं आएंगे? यदि बुद्धि कहे कि मृत्यु न आए तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? बुद्धि केवल पदार्थों के लेन देन तक सीमित है। बुद्धि का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है। और प्रकृति असीम है। प्रकृति के अनुसार ही श्वसन क्रिया चलती है, प्रकृति के अनुसार ही नींद आती है, प्रकृति के अनुसार ही पाचन चक्र चलते रहता है, प्रकृति के अनुसार ही शरीर में जैविक चक्र चलते रहता है, प्रकृति के अनुसार ही मल मूत्र का विसर्जन होता है। इसीलिए सबसे उचित यही है, प्रकृति शरणम गच्छामि। इस सूत्र पर विचार किया जा सकता है। प्रकृति नियम पालना चाहिए, इस सूत्र पर विचार किया जा सकता है। प्रकृति के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए, इस सूत्र पर भी विचार किया जा सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए चिंतन मनन के आज के सत्र में बस इतना ही। यह दार्शनिक चर्चा थी। इसमें आपने जो कुछ भी सुना, इस पर चिंतन और मनन कर सकते हैं। निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए, किसी प्रकार की धारणा बनाने की जल्दी मत कीजिए। मात्र स्मरण, चिंतन और मनन, 3 बातें। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह, विश्वास के साथ स्वास्थ्य दर्शन से संबंधित हमारे वचनों को सुना। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के आभारी हैं, ऋणी हैं। चर्चा के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा की याचना करते हैं। चर्चा के दौरान यदि किसी शब्द से किसी हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए भी हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं। और शास्त्रों में सर्वविदित फल्गु त्यक्त्वा सारम गृहीतव्यम्, व्यर्थ को त्यागिए, सार को ग्रहण कीजिए। प्रकृति असीम है, जीवन सीमित है। आज के लिए बस इतना ही। यह चर्चा केवल योग जीवनचर्या साधक संघ के साधकों के लिए मात्र है, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, जो योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और ध्यान चिकित्सा की साधना करने में अपने आप को लगाना चाहते हैं। यह मात्र उनके लिए है। सामान्य बुद्धि वाले क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।